हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह। आज जिस खास मुद्दे को लेकर आपके बीच आपके समक्ष आए हैं वो मुद्दा है सचिवालय सहायक की जो परीक्षा, स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जो बीते दिसंबर महीने में 23 और 24 दिसंबर को आयोजित हुई। आपको पता होगा कि प्रश्न पत्र वायरल थे और लगातार लोगों के बीच में, लगातार अभ्यर्थियों के बीच में इस बात की आशंका थी कि अगर परीक्षा रद्द नहीं हुआ तो निश्चित रूप से किसी का भी लगभग ज्यादातर विद्यार्थी अभ्यर्थी इस परीक्षा में फेल कर जाएंगे। निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है और इस मामले को लेकर लगातार छात्र और आयोग इस बात के उपापों में है कि आयोग आखिर क्या करेगी। लगातार जांच करने की बात कही जा रही है, परंतु अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है छात्रों के हित में। निश्चित रूप से ये छात्र और अभ्यर्थी काफी परेशान है और लगातार इस बात की पुष्टि हो रही है कि जांच जो चल रही है वो सही दिशा में है, परंतु मुझे लगता है कि जांच का कहीं न कहीं लीपापोती चल रहा है और इसलिए लगातार छात्र अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार और आयोग निश्चित रूप से विद्यार्थियों के पक्ष में कोई फैसला ले, परंतु अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। 4 जनवरी को जो महाआंदोलन हुआ, उस महाआंदोलन में क्या छात्रों का हर्ष हुआ इसमें आपने देखा। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। लगातार पूरे भारत में इस तरह की न्यूज वायरल हुई कि लगातार बिहार में प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं और छात्र और अभ्यर्थियों को जब अपनी मांग को लेकर सड़क पर आते हैं, अपनी मांग को लेकर आयोग के समक्ष या सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं तो उनको लाठी डंडे से पीट कर हटाया जाता है, फर्जी FIR की जाती है, सैकड़ों छात्रों की गिरफ्तारी होती है। निश्चित रूप से इस तरह की बातें सामने जब आई तो लगातार छात्र और अभ्यर्थी परेशान थे। उसके बाद छात्र अभ्यर्थी इंतजार करते रहे कि आयोग की तरफ से कोई नोटिस आएगा। जो जांच की बात कही जा रही थी, जो जांच चल रही थी, SIT का जो गठन हुआ, इसमें सारी बातों सारी तथ्यों का उन्होंने जिक्र किया कि परीक्षा के दौरान, कहने का मतलब 23 की जो प्रथम पाली के प्रश्न पत्र जो आउट हुए और जिसके परीक्षा रद्द की गई, उसका जो आधार बना वो आधार था परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र आउट हुए, इसलिए हमने इस परीक्षा को रद्द किया। क्या आप बता सकते हैं कि दूसरी पाली और 23-24 की भी जो परीक्षा हुई, PT परीक्षा, क्या उसके जो प्रश्न पत्र थे क्या परीक्षा के दौरान वायरल नहीं थे? उसके भी प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान ही वायरल थे। परीक्षा के दौरान वायरल थे तभी तो क्वेश्चन बाहर गया और फिर बाहर से आंसर जो है हूबहू वही आंसर अंदर आया। लगातार छात्र 24 की जो पाली हुई उसके भी प्रश्न पत्र 9:09 पर वायरल है। आयोग ये मानने को तैयार नहीं थे, परंतु आयोग ने प्रेस नोट जारी किया। उसमें माना कि परीक्षा के दौरान, परीक्षा के समाप्त होने के 1 मिनट पहले, निश्चित रूप से परीक्षा के दौरान जब कोई अभ्यर्थी लगातार, मैं तो मानता हूं कि सैकड़ों ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहां से मोबाइल सर्कुलेट अंदर गया और क्वेश्चन भी वायरल हुआ, क्वेश्चन पेपर बाहर आया। जब आप फोटो खींचते हैं मोबाइल से, PDF बनाते हैं तो एक पेज यानी 20-25 पेज फोटो खींचने में कम से कम 5 मिनट 7 मिनट समय लगेगा। निश्चित रूप से सारी जगह से घालमेल हुई और लगातार छात्रवृत्ति जब सड़क पर है तो इस तरह की बातें सामने आ रही। निश्चित रूप से मैं छात्र अभ्यर्थियों को, और अभी जो 21 को बैठक हुई, 23 को हमने ज्ञापन सौंपा, 30 को क्या हुआ आपने देखा, मेरी गिरफ्तारी हुई, सैकड़ों छात्रों वहां पहुंच नहीं सके, बहुत सारे छात्रों को दौड़ा कर वहां से हटाया गया। कोई शेखपुरा मोड़ पर खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, कहीं। लगातार इस तरह की बातें सामने आई कि आयोग के पास अब कोई जवाब है या नहीं, क्या विद्यार्थियों के पक्ष में। और उसी दिन, अगले ही दिन, उस दिन बैठक हो रही थी, मुझे लगा कि कोई छात्र हित में कोई फैसला होगा, परंतु छात्र हित के फैसले की बजाय उल्टे 5 मार्च को जो पहली पाली की परीक्षा रद्द की, उसकी डेट आपने अनाउंसमेंट की। वाह, छात्रों के साथ कैसा न्याय, घोर अपराध। बिहार में परीक्षा देना, मुझे लगता है कि जितने भी एजेंसी है बिहार के कंडक्ट कराने वाले, कंपटीशन एग्जाम के कंडक्ट कराने वाले, सारे एजेंसी ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। निश्चित रूप से कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जहां पर धांधली नहीं चल रहा है। इसलिए मैं छात्रों से, अभ्यर्थियों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से एक अपील करना चाहता हूं कि आपने कहा ना कल हम लगातार वीडियो के माध्यम से पूछते थे कि क्या आपकी ग्रीवांसेस है, आप अपनी राय दीजिए, आप अपनी सलाह दीजिए ताकि आगे की लड़ाई किस प्रकार से लड़ी जाए। बहुत सारे छात्रों अभ्यर्थियों का कहना था कि कोर्ट चला जाए। मैं आपको बता दूं, कोर्ट जाने का जो निर्णय होगा वो बैठक के बाद, यानी बैठक जब होगी, हम करेंगे बैठक 12 के बाद, यानी 12 को फरवरी को PT एग्जामिनेशन है BPSC का। उसके बाद फिर पटना में सारे छात्र अभ्यर्थी मौजूद हो जाएंगे, क्योंकि विभिन्न जिलों में एग्जाम देने जाएंगे, वहां से आने में समय लगेगा। तो 14-15 को हम बैठक बुलाएंगे और बैठक में यह तय हो जाएगा। बैठक में अगर आप 1000-2000, इसका मतलब यही हुआ ना कि 1000-2000 ही चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो।
6 लाख अभ्यर्थी है। 9 लाख में तो 3 लाख आप कहेंगे कि वो नहीं है, लेकिन 6 लाख अभ्यर्थी है। इसलिए भारी से भारी संख्या में आप आइए, अपनी मांग और अपने अधिकार की जो लड़ाई है उसको तेज कीजिए। निश्चित रूप से इस तरह की बातें नहीं होंगी। हम लोग एकजुट हैं, लगातार हमने प्रयास किया है कि छात्रों और अभ्यर्थियों की जो मांग है उसको पूरी हो। इसलिए अभी जो बातें सामने आ रही है, बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि ट्विटर कैंपेनिंग की बात की जा रही है। 1-2 दिन के अंदर ट्विटर कैंपेनिंग चलाया जाएगा। भारी से भारी लोग संख्या में लोग उसको ट्वीट करेंगे और प्रयास करेंगे कि इंडिया में नंबर 1 पर वो ट्रेंड करे। निश्चित रूप से जो रद्द कराने की बात है उसमें छात्रों और अभ्यर्थियों का, यानी आपका सहयोग, आपका साथ का बहुत जरूरी है। अगर आप साथ नहीं देते हैं, आप अगर सहयोग नहीं करते हैं तो परीक्षा रद्द कैसे होगी भाई? 1000, 2000, 5 लाख। निश्चित रूप से आप लोग अपने घर में बैठकर, अपने कमरों में बैठकर, अपने कहीं भी आप रहते हैं, उसके बाद आप ट्वीट करते हैं, उसके बाद आप कमेंट करते हैं फेसबुक पर हो, व्हाट्सएप हो कि ऑल शिफ्ट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। कैसे रद्द होगी परीक्षा रद्द? आप साथ देंगे तभी ना रद्द होगी, आप एकजुट होंगे तभी ना रद्द होगी। आप एकजुट हो नहीं रहे हैं, लगातार आप खाली कमेंट कर रहे हैं कि ये कर दीजिए, वो करवा दीजिए, ऑल शिफ्ट रद्द करा दीजिए, फलना की आपकी मांग है, आप डिमांड कर सकते हैं सरकार और आयोग से। आप एकजुट तो होइए। आप एकजुट हो नहीं रहे हैं और लगातार आप बस व्हाट्सएप फेसबुक पर कमेंट कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, निश्चित रूप से ऐसे नहीं होगा। आप ही सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप सहभागिता, आपकी सहभागिता है क्या? 30 को आंदोलन था, किसको पता नहीं था? हाँ, काफी कम संख्या में लोग आए। तो निश्चित रूप से आप अपनी मांग और अधिकार की लड़ाई में आगे आइए, साथ दीजिए। 12 के बाद जो बैठक बुलाएंगे, भारी से भारी संख्या में वहां मौजूद होइए और आगे की रणनीति के तहत जो भी होगा फैसला हम करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारी बात है, जो आपके समक्ष जो भी समस्या है छात्रों की, उस समस्या को आपके समक्ष और आपके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपके बीच हम रखेंगे। निश्चित रूप से हम मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।